सेटलमेंट करना चाहते हैं तो आपको क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी। नहीं तो 90% आदमियों के साथ फेक सेटलमेंट हो रही है, चवन्नी छाप फेक सेटलमेंट कर रहे हैं लोगों के साथ, और फिर वो ब्याज प्लेंटी जुर्माना लगा के पैसे भरने पड़ रहे हैं। साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे सांप को अपने गले से निकाल लें। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी छाप तो शुद्ध ही कुछ नहीं है, इनका यमराज तो ही बैठा ही है अमरदीप का ध्यान। लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम में कंसिडर नहीं होता, अपराध की श्रेणी में नहीं आता। ये क्या है, हमारे देश में एक एक्ट बना था 1873 1873 में, आज से 150 साल पहले। उसको बोलते हैं एग्रीमेंट एक्ट। वो एग्रीमेंट एक्ट जो है वो ब्रेक हो गया, टूट गया, बस उसके अकॉर्डिंग ये कोर्ट में आपके ऊपर केस कर सकते हैं। लेकिन जो ये इलीगल तरीके से यूज कर रहे हैं, गैर कानूनी तरीके, वो क्राइम है, वो अपराध है। अगर आपको पता है आप इनकी एफआईआर लॉन्च करवा सकते हैं, इनका पर्चा दर्ज करवा सकते हैं। सबसे पहले एक बात समझ लें सेटलमेंट के बारे में, सेटलमेंट करना भी अपनी फाइनेंशियल डेथ करना है। फ्यूचर में कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपको अगले 2 साल तक तो सिक्योर लोन नहीं देगा और अगले 3 साल तक आपको अनसिक्योर लोन नहीं मिलेगा, हो सकता है 4 साल तक ना मिले। अब अगर आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए, मानसिक शांति चाहिए, आप सोच रहे हैं कि यार इससे पीछे ही मैं छटवा लूं और करना ही चाहते हैं सेटलमेंट, तो सेटलमेंट करते समय एक चीज का हमेशा ध्यान रखें। सबसे पहले ये लोगों को कैसे बरगला रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले आप एक बात समझे, क्रेडिट कार्ड में सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलता है। क्रेडिट कार्ड लेना मतलब अपनी कब्र खुद खोदना, और बहुत से आदमियों ने 8-10 कब्रें खोद रखी हैं। सिविल को बचाने के लिए पैसे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, यहां से लेके वहां से कैश लेके वहां से लेके, लास्ट में क्या हो रहा है, ना सिविल बच पा रहा है और ना आदमी बच पा रहा है। फाइनेंशियल डेथ तो होनी है, तो स्टॉप लॉस। आप सेटलमेंट करना चाहते हैं, आपको ये कैसे बेवकूफ बनाते हैं पब्लिक को। फॉर एग्जाम्पल, 10 लाख रुपए का आपका अनसिक्योर लोन है, सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलता है क्रेडिट कार्ड में। प्रिंसिपल का 85% तक भी डिस्काउंट मिलता है क्रेडिट कार्ड में। अनसिक्योर लोन में प्रिंसिपल का 70 से 75% तक डिस्काउंट मिलता है। अगर आपका 10 लाख रुपए का लोन है, ये आपको कह रहे हैं कि भाई 2.5 लाख रुपए में सेटलमेंट हो जाएगा या 3 लाख रुपए में सेटलमेंट हो जाएगा, आप एग्री हो गए। इन्होंने आपको सेटलमेंट लेटर इशू कर दिया। सबसे पहले आपको क्या देखना है, फेक सेटलमेंट डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देखनी है, क्योंकि 90% आदमियों के साथ फेक सेटलमेंट कर रहे हैं। ये क्या करते हैं, खुद से ही सेटलमेंट लेटर इशू कर देते हैं चवन्नी छाप, क्योंकि इनको बैंक द्वारा कोई सैलरी नहीं दी जाती। इन उठाए गए चवन्नी छापों को कमीशन पे रखा जाता है, बैंकिंग की भाषा में उसको इंसेंटिव बोलते हैं। इनको पता है आपको 10 लाख के जब 2.5-3 लाख रुपए कहेंगे तो आप एकदम से एग्री हो जाओगे, तैयार हो जाओगे। अब लोग क्या कह रहे हैं, लोगों को बरगला कैसे रहे, बहका कैसे रहे, भाई हम कोई कैश तो नहीं पैसा मांग रहे आपसे, ये सेटलमेंट लेटर आ गया आपकी मेल पे, भाई आ गया भाई, वो उसको असली की तरह ही एडिट करके भेज देते हैं। अब आप क्या करो, अपने लोन अकाउंट नंबर में वो पैसा जमा करवा दो। तो आदमी गफलत की स्थिति में सोचता है, हाँ भाई ये चवन्नी छाप तो अपने अकाउंट में तो पैसे नहीं ले रहे हो, तो बैंक के अकाउंट में जा रहा है या एनबीएफसी कंपनी के अकाउंट में जा रहा है, जो भी मेरा लोन अकाउंट नंबर है वो मेरे ही उसमें डिपॉजिट हो रहा है। आपने उसमें 3 लाख रुपए जमा करवा दिए या 2.5 लाख रुपए जमा करवा दिया, जितने में आपकी सेटलमेंट हुई थी। अब क्या होगा, वो चवन्नी छाप तो हट जाएगा पीछे। 1 महीने तो आपके पास किसी का फोन नहीं आएगा, 1 महीने के बाद दूसरे चवन्नी छापों के फोन आने शुरू हो जाएंगे और वो चवन्नी छाप आपको ब्लॉक कर देगा। आप उस दूसरे चवन्नी छाप को कहोगे भाई मेरा तो सेटलमेंट हो गया, वो कहेगा दिखा भाई सेटलमेंट। आप वो सेटलमेंट लेटर दिखाओगे, वो कहेगा तो फेक है, डुप्लीकेट है। आप कहोगे भाई उसने दिया था, क्या है उसको नहीं हम जानते ना, वो बैंक का आदमी है।
हमें नहीं पता वो कौन है, थर्ड पार्टी था कौन था। फिर आप कहोगे उसको भाई हमने तो बैंक में ही तो पैसा जमा करवाया, जाके खुद से आरटीजीएस करा या आईएमपीएस करा या चेक से करा या जीपे करा। तो वो कहेगा ठीक है भाई साहब हम कब ना कर रहे हैं, आपने 10 लाख रुपए देने थे, आपने 2.5 लाख रुपए दे दिए, अब जो 7.5 लाख रुपए देने हैं वो दे दो। वो कहेंगे, आप कहोगे ये सेटलमेंट, वो कहेगा भाई साहब ये फेक सेटलमेंट है, लेटर है, डुप्लीकेट है, आपने खुद से ही तैयार किया है, बैंक या एनबीएफसी कंपनी उसको नहीं मानता, 7.5 लाख रुपए आपने देने हैं, ये दे दो। फिर वो दूसरे चवन्नी छाप उठाई कर आपके साथ बकवास करेंगे। इस तरह से 90% आदमियों के साथ फेक सेटलमेंट हो रही है। जब भी आपको सेटलमेंट करनी है तो आपको क्या करना है, हार्ड कॉपी लेनी है सेटलमेंट की। कह दे मेल पे आ गई, कह दे मैं नहीं मानता भाई, मैंने नहीं पढ़ना आंदा ना, मेरा मेल चलानी आंदी, हार्ड कॉपी दे। और बाय पोस्ट आनी चाहिए, तेरे हाथ से नहीं लूंगा मैं, बाय पोस्ट मेरे एड्रेस पे आनी चाहिए। उसके बाद वो जो हार्ड कॉपी आई है उसको उसी बैंक या एनबीएफसी कंपनी के ऑफिस में ले जाओ जहां से आपने लोन लिया, नियर बाय ब्रांच में। उसको कहो भाई से भी देखना जरा ठीक है क्या, तो वो कहेगा हाँ ठीक है भाई। तो कह दे भाई अपने सिस्टम में दिखा, मेरे को अपने लैपटॉप में दिखा ठीक है क्या। और अगर आप इसको ठीक कह रहे हैं तो आप एक करो, काम करो, इस पे इस ब्रांच की स्टैंप लगा दो और अपने साइन कर दो। वो कहेगा इसकी जरूरत नहीं है। अब है जब जेन्युइन है, ओरिजिनल है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है आपको, आप कह रहे हो ओरिजिनल है तो आपको स्टैंप लगाने में, साइन करने में क्या प्रॉब्लम है। वो कहेगा जरूरत नहीं है, तो कह दे मेरे को फिर पैसे देने की जरूरत नहीं है भाई, मैं सेटलमेंट नहीं करता, इतना मैं बेवकूफ नहीं हूं जो तू बेवकूफ बना देगा। मैं पहले ही डिसेंट एडवाइस लेके आ रहा हूं, मेरे को सारा पता लग गया है। अरे जब से बैंकिंग का जन्म हुआ है, आरबीआई का कब से जन्म हुआ, 1935 में, ब्रिटिश काल में, जब अंग्रेजों का राज था, तब से आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जन्म हुआ है हमारे देश में। और उसके सेक्शन 49 के अकॉर्डिंग ये आपके लोन की बात को किसी अन्य आदमी को नहीं बता सकते। अगर कर बता रहे हैं यार प्यारे रिश्तेदारों को तो छोड़ो, आपके फैमिली मेंबर को भी नहीं बता सकते। अगर बता रहे हैं तो आप इनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि अगर वो सेटलमेंट लेटर जेन्युइन भी है, उसने स्टैंप भी लगा दी, साइन भी कर दिए, कभी भी सेटलमेंट को ईएमआई में ना करे। इस तरीके से भी, जेन्युइन तरीके से भी बेवकूफ बनाया जा रहा है पब्लिक को। कैसे, आपका 10 लाख रुपए का लोन है, अपना प्रिंसिपल 10 लाख रह गया, आपको ये कह रहे हैं भाई साहब 2.5 लाख रुपए में हो जाएगा, आप एग्री हो गए, उसने स्टैंप भी लगा दी, साइन भी कर दिया, ठीक है भाई। इन्होंने 5 ईएमआई में कर दिया, भाई 50,000 रुपये महीना देते रहना। अरे 10 लाख रुपए की आपका जो कोई लैप होगा, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी होगा, आपकी ईएमआई 10,000 रुपये थी, अब वो 10,000 रुपये ईएमआई तो दी नहीं जा रही थी। इनको पता है 50,000 रुपये महीना कहां से भरेगा, कच्चे लालच में आके 1-2 ईएमआई कहीं से भर दी, गोल्ड लोन लेके किसी यार प्यारे रिश्तेदार से उठा के। अगर आपने 4 ईएमआई भी टाइमली भर दी और 5वीं ईएमआई 50,000 की एक दिन भी लेट कर दी या नहीं दी गई, तो वो सेटलमेंट लेटर जेन्युइन होने के बाद भी नल एंड वाइड है, और उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो जीरो है। क्यों, उसमें जो टर्म कंडीशन लिखी हुई थी भाई 5 ईएमआई में आप पैसे दोगे, वो आपने उसको ब्रेक कर दिया, आपने उसको तोड़ दिया। अब वो आप 2 दिन बाद, 1 दिन बाद पैसा दे भी दोगे तो ले तो लेंगे, लेकिन बाद में फिर उसको 2.5 लाख रुपए को ब्याज प्लंटी जुर्माने में उड़ा देंगे और फिर आपसे 10 लाख रुपए की डिमांड करेंगे। तो इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए जब भी सेटलमेंट करें, ओटीएस करें, वन टाइम सेटलमेंट करें, प्रिंसिपल का अगर 85% तक डिस्काउंट दे रहे हैं क्रेडिट कार्ड वाले तो आप कर सकते हैं, बढ़िया रेट है। अनसिक्योर लोन में 75% तक डिस्काउंट दे रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं। लेकिन ओटीएस करें हमेशा वन टाइम सेटलमेंट, 10 लाख का अनसिक्योर लोन का 2.5 लाख में कर रहे हैं तो बेटर ऑप्शन है अगर आप करना चाहते हैं तो आप 2.5 लाख रुपए एक बार दें, इनको गैस नहीं देने, अपने लोन अकाउंट नंबर में जमा करें, चेक से, आरटीजीएस से,
आईएमपीएस से या आप जीपे से भी उसको पे कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का हमेशा ध्यान रखें, अगर पैसे नहीं है, आप सोच रहे हैं यार ईएमआई में हमारी सेटलमेंट हो रही है, बैंकिंग की भाषा में उसको रेगुलर सेटलमेंट बोलते हैं। मैक्सिमम 6 महीने तक का टाइम बैंक आपको दे सकता है ईएमआई में, जिसको रेगुलर सेटलमेंट बोलते हैं। उसमें कभी भी ना फंसे। अभी आपके पास पैसे नहीं है तो कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता, कोई आपको दबाव नहीं डाल सकता कि आपको सेटलमेंट करनी ही पड़ेगी। आपकी मर्जी है, आपके राइट्स हैं, आप सेटलमेंट करें या ना करें। बहुत से चवन्नी छाप लोगों को फोर्सफुली दबाव में लेकर उनका सेटलमेंट लेटर इशू करवा देते हैं और फिर प्रेशर डालते हैं, भाई ये सेटलमेंट लेटर तो आ गया। अरे जब पैसे ही नहीं है अपनी दुकान में छूट लेना सेटलमेंट लेटर ने, फंडी के बागिया से फंडी के बोलो। अब मैंने बोला फंडी के, आपको क्या सुना, उसको भी वही सुनेगा। तो कहते फंडी का ही काम करेगा भाई, तरी माई हुई काम करेगा जीबी रोड पे, भाग यहां से। इस तरीके से आप इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए सेटलमेंट करें। जब भी सेटलमेंट करें, सेटलमेंट डिसेंटेड वाई लिख के जरूर वीडियो देखें, क्योंकि वो सारी बातें रिमाइंड हो जाएंगी। हो सकता है एक आधी माइंड से स्लिप कर जाए और आपके साथ ठगी हो जाए। इन चीजों से बचने के लिए आप ये वीडियो देख के सेटलमेंट करें। इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी सेटलमेंट मैक्सिमम आपको डिस्काउंट मिलेगा। और सेटलमेंट करने का एक फंडा है, अपने मुंह से कभी ना बोले मैं सेटलमेंट करना चाहता हूं। गुंगी या गुड़ खा जो, गुंगी से गुड़ लेके खा जो, बोलो ना। जैसे गुंगी से नहीं बोला जा रहा, आप भी ना बोलो। उनको बोलते रहना तो इनका काम है यार, डेली का काम है, बोलेंगे, बोलने दो इनको। क्या दे भाई, ना तो मेरे पास पैसे हैं ना मदिंदा। इसको जितना लंबा आप खींचोगे उतना ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। अनसिक्योर लोन में घंटा नहीं उखाड़ सकते, ये वीडियो का टाइटल है हमारी। यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में लिखे घंटा नहीं उखाड़ सकते। आगे जैसे ही डिसेंटेड वाला लिखेंगे तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा।